फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और उनमें ढेरों फूल पाने के लिए हम समय समय पर उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र यदि ऑर्गेनिक होते हैं तो पौधे पर लंबे समय तक अपना फ़ायदा दिखाते हैं। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही जैविक फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बनाने वाली हूँ, जिसको यदि आप अपने प्लांट में यूज़ करते हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता, सर्दियों के फूलों वाले पौधे या कोई से भी फूलों वाले प्लांट, तो उन पर बहुत तेज़ी से असर करता है। पौधे में ढेरों कलियां बनने लगती हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि प्लांट में ग्रोथ तो होती जाती है लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं या फूल एक बार आकर आना बंद हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से ख़त्म होंगी। प्लांट में कलियां बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, जो कि अक्सर गुड़हल प्लांट में देखने को मिलता है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालें, पौधे में कलियां गिरने की समस्या खत्म होगी। 3 चीज़ों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे घर में ही बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बस इसका सही तरीका बनाना जानना ज़रूरी है, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ही अलग तरीके से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, जिससे इसका फ़ायदा पौधे पर बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। प्लांट में यदि पत्तियां रूखी हो रही हैं, पीली हैं, पौधा घना नहीं है, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक आती है। इस समय आप सर्दियों वाले पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें यदि उसमें कलियां बनना अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। जैसे कि आप मेरे ये गुलदाउदी के प्लांट्स देख रहे हैं, सभी में बहुत अच्छी मात्रा में कलियां बन रही हैं और कुछ में तो फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई है। तो यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो बहुत तेज़ी से कलियां बनने लगेंगी और पौधा पूरी सर्दियों फूलों से भरा रहेगा। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, साथ में एक और फ़ायदा होने वाला है, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि मिट्टी जब तक उपजाऊ नहीं होती है, मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं रहता है, प्लांट में किसी तरह के भी फर्टिलाइज़र फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र के प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, हम समय समय पर अपने प्लांट को देते रहते हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके से मैंने बनाया है, इससे पौधे को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिल सकेंगे। सर्दियों के दिनों में रखे रखे आलू कुछ इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं, जिन्हें हम आलू के बल्स या सामान्य बोलचाल की भाषा में आलू की आँख बोलते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर रहती हैं प्लांट के लिए, हमारे लिए ये किसी काम की नहीं है। और हम जब भी आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इस तरह से इनको फेंक देते हैं, तो हमें इनको नहीं फेंकना है। जब भी आपके यहाँ आलू इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं तो उनको आपको फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर लेना है। तो पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ। 2 तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं, या तो सीधा ही ये आलू की आँख इस तरह से निकाल के रख दें, या फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। तो मैं सीधे ही इसे निकाल रही हूँ। तो मैंने इनको निकाल लिया है। इसके साथ ही हमें लेना है 1 मुट्ठी आलू का छिलका। तो मैंने ये फ्रेश आलू के छिलके ले लिए हैं। फ्रेंड्स, आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ छिलकों से भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो ये जो आलू के बल्ब्स हैं, इन्हें हमें थोड़ा सा मसल लेना है, उनको कूट लेना है। हमें ज़्यादा पीसना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसको कूट लेना है। कूटने के बाद हमें इसमें इसे निकाल लेना है। अब हमें एक ढक्कन वाला जार लेना है और उसमें इन दोनों चीज़ों को डाल देना है। एक और चीज़ मैं डालने वाली हूँ, ये मैंने 1 मुट्ठी इसमें आलू का छिलका डाल दिया है। दूसरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। इसका जब भी आप उपयोग करें, इस बात का ध्यान रखें, अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई होनी चाहिए, तभी आप इसका इस्तेमाल करें, वरना आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, वही प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करेगी, साथ में हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज करेगी। इसमें जो मैंने चाय पत्ती डाली है वह नाइट्रोजन से भरपूर है, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। और आलू के छिलके हैं
ये पोटेशियम से भरपूर हैं, प्लांट में फूल खिलाने में मदद करेंगे। तो ये है गुड़। आपको पुराना गुड़ लेना है। आयरन के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर है और प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का हमें डाल देना है और इसको भर देना है हमें पानी से। सर्दियों के लिए एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। तो ये लगभग 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। जिस भी जार का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उसे पूरा नहीं भरना है, आधा खाली रखना है और ढक्कन को रोज़ एक बार आपको खोलकर इस फर्टिलाइज़र को हिला देना है। तो इसको मैंने ढककर अब रखना है आपको इसे 3 दिन के लिए, कम से कम 3 दिन के लिए रखें। 3 दिन बाद मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से फर्टिलाइज़र को आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स 3 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे छान लेना है। बहुत अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो गया है, पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स छानने के साथ ही आपको इसे डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्ट अपने प्लांट में यूज़ नहीं करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 10 गुना आपको सादा पानी लेना है। मैंने ये पानी ले लिया है, 1 लीटर के आसपास ये पानी है और 100 ml लगभग ये फर्टिलाइज़र है। इसको हमें इसमें डाइल्यूट कर लेना है। तो ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसे आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। मिट्टी की 1 दिन पहले गुड़ाई कर लें और जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी ड्राई रखें। देखिए डालते साथ ही मिट्टी ने इस फर्टिलाइज़र को अवशोषित कर लिया है। 1 दिन पहले मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर दी थी। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। छोटा पॉट है या प्लांट का साइज़ बहुत छोटा है तो आप 50 से 100 ml इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। बड़ा है तो 100 से 150 ml आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो महीने में एक बार अपने सभी प्लांट्स पर इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। थैंक यू।